थे दिल्ली में, क्या बोलते भैया मैं भी बॉम्बे में हूँ, अभी यहाँ पे नहीं हूँ। यदि किसी के घर पे फोन लगा और कहो कि मैं आ जाऊं क्या भैया थोड़ा काम है, तो क्या कहेंगे, नहीं अभी तो मैं दुकान पे हूँ। कहाँ हूँ? सही बोल रही मैं कि नहीं? हम तो सच ही बोल रहे हैं ना। तो आजकल के मोबाइल के जमाने में सच बोलना बहुत क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। एक व्यक्ति से हमने कहा भैया सत्यानुव्रत ले लो, तो उन्होंने क्या कहा, माता जी दुकानदारी बंद कर दो फिर ले सकता हूँ। क्यों? नहीं तो मेरी दुकानदारी ही चलेगी नहीं, पूरा धंधा मेरा चौपट हो जाएगा अगर मैं सच बोलने लग जाऊंगा तो। लेकिन ध्यान रखिए, एक समय वह भी था जब भी क्या होते थे, व्यापार होते थे, बड़े बड़े धंधे होते थे, लेकिन व्यक्ति अपना सारा काम किसके आधार पर करता था? सत्य के आधार पर ही करता था और दुनिया में उनका नाम अमर हो जाता था। परंतु आज की दुनिया ने किसका सहारा ले रखा है? झूठ का। झूठ के अंत परिणाम भी सभी जानते हैं कि झूठ बोलने वाले को कभी कभी छिप गया तुम्हारा तो ठीक ठाक, और नहीं छिपा तो पिटना भी पड़ जाता है, लेकिन फिर भी लोग झूठ को छोड़ पाते नहीं है। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसका नाम तो था क्या? सत्य घोष। क्या नाम था? सत्य घोष। तो वह यह कहता फिरता था कि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ? सच बोलता हूँ। उसके गले में एक जनेऊ और कैंची हमेशा पड़ी रहती थी। क्या बोलता था? जिस दिन मैं झूठ बोलूं तो मेरी जिह्वा काट दी जाए। तो सभी में प्रसिद्धि फैल गई कि यह व्यक्ति तो क्या बोलता है? सच ही बोलता है। तो क्या हुआ आपको मालूम है? एक सेठ जी आए, उन्हें व्यापार करने के लिए विदेश जाना था, तो उन्होंने सोचा कि यह आदमी बड़ा भला है, सत्य घोष इसका नाम है, क्यों ना क्यों मैं अपने रत्न इसके पास रख के चला जाऊं। और वे सेठ जी क्या करते हैं? अपने 5 कीमती रत्न उस सत्य घोष के पास रखकर कहाँ चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं व्यापार करने के लिए, और वहां विदेश में जाकर बहुत सारा धन कमाते हैं। लेकिन विचित्रम कर्मणाम गति, कर्मों की गति कैसी होती है? बड़ी विचित्र होती है। जैसे ही सेठ जी वापस लौट कर आ रहे थे तो एक जहाज में उनका सारा माल रखा हुआ था, लेकिन समुद्र उन्हें पार करना था। ऐसी आंधी आई, ऐसा तूफान आया कि पूरे जहाज क्या हुआ? डूब गया। सेठ जी तो जैसे तैसे अपने प्राण बचा लिए, किसी नौका का सहारा लेकर वो किनारे आ गए, परंतु उन्होंने जो कुछ भी कमाया था सारा का सारा कहाँ चला गया? समुद्र में चला गया। सेठ जी बड़े दुखी हुए, परंतु सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे जो 5 रत्न सत्य घोष के पास रखे हैं मैं वो जाकर ले आता हूँ। परंतु सत्य घोष ने जैसे ही देखा कि सेठ जी आ रहे हैं और अब वे मुझसे क्या मांगेंगे? 5 रत्न, तो उसने आसपास के सभी लोगों से क्या कह दिया कि देखो देखो सामने से एक पागल आ रहा है। कौन आ रहा है? एक पागल आ रहा है और आकर अभी मुझसे रत्न मांगेगा। देख लेना अगर मेरी बात सत्य ना निकले, क्योंकि मेरा नाम तो क्या है? सत्य घोष। तो जैसे ही सेठ जी आए और सेठ जी ने अपनी बात रखी कि आपके पास जो मैंने 5 रत्न रखे थे धरोहर के रूप में भी आप मुझे वापस कर दीजिए। तो सत्य घोष क्या कहता है? कौन से रत्न, कहाँ के रत्न, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, ये पागल व्यक्ति है, झूठ बोल रहा है, और मैं तो सत्य घोष हूँ, सदा सत्य ही बोलता हूँ। तो सेठ जी की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। एक तो उनकी सारी संपत्ति पानी में डूब गई। जिन 5 रत्नों का सहारा था वे भी 5 रत्न किसने हड़प लिए? सत्य घोष ने हड़प लिए। सेठ जी मन ही मन बड़े दुखी हुए और दिन रात में सेठ एक ही बात रटता था, क्या? मेरे 5 रत्न सत्य घोष ने हड़प लिए हैं, मेरे 5 रत्न सत्य घोष ने हड़प लिए। और रात्रि में एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके वो क्या बोलते थे कि मेरे 5 रत्न किसने हड़प लिए हैं? सेठ जी ने। तो जो वहां के राजा थे, उनकी रानी जब प्रतिदिन एक ही बात सुनती, तो उन्होंने एक दिन महाराज से कहा कि महाराज, यह व्यक्ति पागल नहीं हो सकता, क्योंकि यह निरंतर हमेशा एक ही बात बार बार रटता है। महाराज ने कहा तो फिर क्या किया जाए? महारानी कहती है कि मैं इसे न्याय दिलाऊंगी,
और उसको राजसभा में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि सेठ जी, अगर आपके रत्नों को मैं आपके सामने रख दूं तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? सेठ जी ने क्या कहा? हाँ हाँ, मैं अवश्य पहचान लूंगा। अब रानी को पता था कि ये सब काम किसका है? सत्यघोष का। तो वह सत्यघोष को बुलाती है और घोषणा कर देती है कि मैं क्या करूंगी, चौपड़ खेलना चाहती हूँ। और सत्यघोष को उसमें बुलाया जाता है। अब रानी के साथ चौपड़ खेलने का अवसर, सत्यघोष प्रसन्न थे कि बहुत सारा माल मिलेगा, परंतु रानी ने अपनी कुशलता से सत्यघोष का सारा धन जीत लिया। अब बारी थी किसकी? उसके जनेऊ और उसकी कैची की। तो सत्यघोष ने कहा, महारानी अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो महारानी ने कहा कि मैं तुम्हें, चिंता मत करो, मुंह मांगा धन दूंगी, अभी तुम्हारे पास कुछ और भी शेष है, आपका गले में पहना हुआ जनेऊ। तो वह भी दांव पर लगा देता है। लेकिन महारानी अपनी कुशलता से उसको भी जीत लेती है। और जब उसको जीत लेती है और एक दासी से वो जनेऊ भेजकर उसकी पत्नी से, किसकी पत्नी से? सत्यघोष की पत्नी से कहला भेजती है कि जाओ और सत्यघोष की पत्नी से कहना कि तुम्हारे पति ने वे 5 रत्न मंगाए हैं जो उन्होंने तुम्हारे पास रखवाए थे। दासी जाती है और जैसी जनेऊ देखती है तो पत्नी सोचती है कि ये तो किसका है? मेरे ही पति का है, तो अब रत्न दे देना चाहिए। दासी को रत्न दे देती है और जैसे ही रत्न महारानी के हाथ में आते हैं, महारानी क्या करती है? बहुत सारे रत्नों के बीच उन 5 को मिला देती है और सेठ जी को बुलाती है। कहती है, सेठ जी, इनमें से आप अपने रत्न छांट लीजिए। सेठ बहुत ईमानदार थे, उन्होंने चाहते तो वे सारे रत्नों को अपना कह सकते थे, लेकिन उनके जो रत्न थे सिर्फ वे ही 5 रत्न वे उसमें से निकाल लेते हैं। और जैसे ही यह बात सब में पता चलती है कि सत्यघोष ने क्या किया था? झूठ बोला था और सेठ जी के 5 रत्नों को हड़प लिया था। तो सत्यघोष का क्या होता है? अब सत्यघोष को राजदंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? झूठ बोलने की सजा उसको मिल जाती है। और सजा क्या दी जाती है कि तुम या तो एक थाली गोबर खाओ, अथवा हमारे जो पहलवान है उनके मुक्के खाओ, अथवा अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दो। तो पहला दंड स्वीकार किया, लेकिन घबरा गया, उसके बस का नहीं था। उसने सोचा चलो पहलवानों के मुक्के ही खा लेता हूँ, संपत्ति तो बचेगी। तो पहलवान 2-4 मुक्के लगा देता, लेकिन वो भी वो सहन कर पाता नहीं है और अंत में उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाती है और उसको गधे पर बिठाकर पूरे नगर का परिभ्रमण कराया जाता है। तो जब तक तुम्हारा झूठ छिपा है तब तक तो बहुत अच्छा, लेकिन जिस दिन झूठ प्रकट हो जाता है तो ऐसे बड़े बड़े राजदंड भी भुगतना पड़ते हैं। अब वह सत्य धर्म हमारे जीवन में आए कैसे, उसके लिए हम क्या करें? तो आचार्य भगवान कहते हैं, पहली तो बात क्या है? पर निंदा, और दूसरी बात है झूठ। पर निंदा और दूसरी बात क्या है? कटुक वचन। यदि आप परनिंदा और कटुक वचन इन 2 का परित्याग कर देंगे तो सत्य का आपके जीवन में समावेश हो जाएगा। क्योंकि पर की निंदा करना भी क्या है? झूठ है। और दूसरे से कठोर वचन बोले जाए तो कभी भी अपशब्दों में सच्चाइयां नहीं छिपी होती हैं। पर निंदा ना मुख से निकले, मधुर वचन बोलो, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलो। आत्म तत्व की रही भावना, जिनवर आवर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। इन 4 लाइनों में, समाधि की 4 लाइनों में बहुत सुंदर बात कही गई है। पर निंदा ना मुख से निकले, मधुर वचन बोलो। और आज का संसार क्या है? आज का संसार क्या है कि प्राणी निरंतर क्या करता है
कि ऐसा वो वैसा और वो वैसा, और हम कैसे, अपना तो कुछ अता पता ही नहीं है। एक बार एक शिष्य था, उसके गुरु ने कहा कि जाओ बेटा देख कर आओ संसार में सबसे बुरा प्राणी कौन है। वह गुरु आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ता है और जाता है और देखता है कि एक पति अपनी पत्नी को क्या कर रहा था, बुरी तरह से पीट रहा था। तो वह सोचता है कि लगता है संसार का सबसे बुरा आदमी यही है। वह अपने घर को वापस चला जाता है। जब घर पर आता है तो किसी बात को लेकर छोटी बहन से उसका क्या होता है, झगड़ा। और जब भाई बहन में झगड़ा होता है तो मारामारी चालू हो जाती। तो उसने क्या किया, अपनी बहन की पिटाई कर दी। अब उसको ये लगा कि अभी तक तो मैं कह रहा था कि वो आदमी कैसा है, बहुत बुरा है, लेकिन उससे बुरा तो कौन हूँ, मैं ही हूँ। मैंने भी तो अपनी बहन को मार दिया। देखिए जब हम गुस्से में होते हैं ना, तब तो अच्छा लगता, बहुत आनंद आता है। जो कुछ भी काम करो, किसी की पिटाई करो, किसी को चार बातें सुनो, तो मन क्या होता है, फूला नहीं समाता। लेकिन जब थोड़ा सा समय गुजरता है तो फिर क्या होता है, पश्चाताप चालू हो जाता है कि भगवान मैंने ऐसे अपशब्द क्यों बोल दिए, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना था, मैंने दूसरे को क्यों मार दिया, उसको मुझे नहीं मारना था। तो तत्क्षण में तो क्या लग रहा था, अच्छा, लेकिन बाद में उस शिष्य को क्या लगा कि इससे बुरा तो कौन है, मैं ही हूँ। कौन है, मैं ही हूँ। अब वह जाता है अपने गुरुजी के पास। गुरुजी पूछते हैं, बेटा संसार के सबसे बुरे व्यक्ति की खोज करके आ गए क्या तुम? तो उसने क्या कहा कि गुरुजी संसार के सबसे बुरे व्यक्ति को तो मैंने खोज लिया था, तो फिर क्या हुआ, लेकिन जब मैंने अपने ओर निहारा तो उससे बुरा कौन था, मैं स्वयं था। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। जब ऐसी धारणा हमारे मन में बैठ जाती है तो संसार का कोई भी प्राणी हमें बुरा नहीं दिखता। संसार के सभी प्राणियों में हमें क्या दिखने लगती है, अच्छाइयाँ। तो अच्छाई कहाँ होती है, अपनी ही दृष्टि में होती है, और बुराई कहाँ होती है, अपनी ही दृष्टि में होती है। यदि हम चाहें तो संसार का हर प्राणी हमें अच्छा लग सकता है, और हम चाहें तो संसार का हर प्राणी हमें कैसा लग सकता है, बुरा लग सकता है। बात सिर्फ क्या है, बात सिर्फ अपनी दृष्टि की है। तो पर निंदा ना मुख से निकले मधुर वचन बोलूं। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे मुख से कभी भी पर की निंदा ना निकले, मैं सदा कैसे वचन बोलूं, कैसे वचन बोलूं, मधुर। एक कवि ने कहा भी है कि कोयल काको देते हैं, कोयल किसी को कुछ देती है क्या, नहीं, कोयल काको देते हैं कौआ काको लेत। बेचारे किसी का कुछ ले लिया क्या है, आपसे खाना मांगने को आता है क्या, नहीं, पहनने को कपड़े मांगने आता है क्या, वो भी नहीं आता। कोयल काको देते हैं और कौआ का से ले, मीठी वाणी बोल के जग आपा कर ले। कोयल की वाणी इतनी मधुर होती है कि उसको सुनने के लिए सारी दुनिया के कान तरसते हैं, और सबको कोयल अपना बना लेती है। किससे बनाती है, अपनी मीठी वाणी से। तो सारा संसार, सारी दुनिया हमारी हो सकती है, लेकिन हमारी वाणी कैसी होना चाहिए, मीठी होनी चाहिए। यदि आपकी वाणी में मिश्री घुली हुई है तो सारी दुनिया किसकी हो गई, तुम्हारी। और यदि तुमने अपनी वाणी में क्या किए हैं, गुलाब के शूल चुभो लिए हैं, क्या चुभा लिए हैं, शूल चुभो लिए हैं, तो कोई भी प्राणी तुम्हारे पास आना पसंद नहीं करेगा। जो व्यक्ति कठोर वचन बोलते हैं उनके पास बैठना कोई पसंद करता क्या, नहीं करता। एक बार और जो कठोर वचन बोले जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने को बहुत बड़ी भारी विपत्ति में फंसा देते। सभी को पता है पांडव की, अर्जुन की पत्नी का नाम क्या था, द्रौपदी। क्या नाम था, द्रौपदी ने क्या गड़बड़ कर दी थी,
जब उनके इंद्रप्रस्थ में कौरव प्रवेश करता है, कौरव में कौन, दुर्योधन प्रवेश करता है, तो वह क्या बोल देती है, जहां पर जल था वहां वह पृथ्वी की तरह चल रहा था, और जहां पृथ्वी थी वहां उसने क्या किया, डूब गया। उसने पृथ्वी समझा लेकिन वहां क्या था, जल। तो द्रौपदी ने कौन से शब्द बोल दिए था कि अंधों के अंधे ही होते हैं। मात्र एक इस शब्द ने महाभारत का युद्ध खड़ा कर दिया था। आप थोड़ी गहराई में डूब जाइए कि जितने भी घरों में बंटवारे होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, धन संपत्ति की कमी के कारण नहीं, तो फिर और क्या कारण है, तो एकमात्र कारण क्या होता है, आपके मुख से बोले गए वचन होते हैं। क्योंकि संसार में तीर का मारा हुआ घाव भी सहन किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए कटुक वचन कह दे तो आप क्या कहते हो। मुझे तो अभी भी याद है 12 साल बाद भी उन्होंने मुझे उस दिन उस तारीख को क्या क्या कहा था। तो वचनों के घावों का भरना कैसा होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करिए, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलू। अपने हृदय को एक तराजू बना लीजिए। क्या बना लीजिए, तराजू। जैसे तराजू पर एक एक वस्तु को हम तौल तौल कर क्या करते हैं, ग्राहकों को दे